वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्लेटो के दर्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह हम भली प्रकार जानते हैं कि सुकरात के सबसे प्रतिभावान शिष्य प्लेटो हैं और जो कुछ भी सुकरात ने ज्ञान निधि के रूप में दिया, यूनान की जागृति के लिए सुकरात ने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। इस आपाधापी में सुकरात ने ज्ञान के बहुमूल्य सिद्धांत का तो निराकरण किया, पर विधिवत और व्यवस्थित रूप में उसे लिखने में असमर्थ रहे। प्लेटो की क्षमता इस क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभाशाली है और प्लेटो के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक पूर्ण यूनानी थे, पूर्ण ग्रीस का वह अतिमानव थे जिनमें हर प्रकार की क्षमताएं विद्यमान थी। प्लेटो ने अपनी इसी प्रतिभा का सिर्फ दार्शनिक चिंतन के क्षेत्र में ही नहीं, व्यापक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी उपयोग और प्रयोग किया। विवेकानंद की ही भांति प्लेटो भी अपने गुरु के यथार्थ अनुभूति का उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार किया। उसे व्यावहारिक जगत में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। कल्पनाशील प्लेटो ने अपनी प्रत्यय जगत की व्याख्या में इस जगत के अनुभवों को, उसके अभिव्यक्तियों को दो जगतों में बांटा। यह लौकिक जगत जिसको हम अपर जगत कहते हैं और पारलौकिक यानी परा जगत। प्लेटो ने ज्ञान की व्याख्या का आध्यात्मिक पक्ष को उत्कृष्ट करते हुए उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया जहां वे प्रत्ययों के सिद्धांतों का उन्होंने विवेचन किया। प्रत्यय आध्यात्मिक स्वरूप है। ये सुकरात के शिव तत्व हैं। यह परिवर्तन से परे दिव्य तत्व हैं जिसमें क्षरता या नश्वरता नहीं होती, जिसमें शाश्वतता होती है, जो दिक् और काल से परे है। ये शाश्वत मूल्य के रूप में ही इस जगत में प्रतिबिंबित होते हैं। प्लेटो की कल्पनाशीलता और कवि हृदय में उन्होंने कहा कि इस जगत में जो कुछ भी अव्यक्त है वह मूल रूप से प्रत्यात्मक स्वरूप में उस परा जगत में अवस्थित है। वह नश्वरता से परे शाश्वत तत्व के रूप में वहां विराजमान है। यहाँ जो कुछ भी हम पाते हैं वो उसी का एक प्रकार, उसकी अभिव्यक्ति। प्लेटो ने दोनों सिद्धांत यानी प्रतिबिंबीकरण का सिद्धांत और पार्टिसिपेशन थ्योरी यानी प्रत्येक जगत में व्यवहार करते हैं, इन दोनों के मिलान से इस अभिव्यक्ति कौशल की प्रतिभा को संपन्न करने का प्रयास किया। प्लेटो ने अपने गुरु के द्वंद्वात्मक पद्धति से ज्ञान के स्वरूप के विवेचन को बहुत गहराई से इस व्यापक जगत में लगाया और लोगों का इससे परिचय करवाया और उनको ये समझाने की कोशिश की कि यदि हम प्रत्यय स्वरूप ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारा व्यक्तित्व सद्गुणी हो जाता है।
क्योंकि यदि हम इसकी विवेचना को विचारात्मक पक्ष में देखें तो हम पाते हैं कि जब हम ज्ञान जो कि मूल्य रूप में जिसको हम कहते हैं कि कैश वैल्यू ज्ञान की है सद्गुण, और सद्गुण का अर्थ होता है वह गुण जिससे हम सद्जीवन या सत जीवन या अच्छा या श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। तो प्लेटो का यह कहना कि यदि हम प्रज्ञान के प्रत्यात्मक स्वरूप को आत्मसात कर लेते हैं तो हमसे अशुभताओं का यानी अज्ञान कर्म का होने की सारी संभावनाओं का समापन हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अनिवार्य रूप से प्रत्यात्मक ज्ञान की धरोहर को आत्मसात करें और उस निधि को अपने जीवन के आचार विचार और व्यवहार में परिलक्षित करें। इससे हमारा जीवन निश्चित रूप से आनंदमय होगा और दुखों से परे रहेगा। सुकरात के ज्ञान के सिद्धांत में जहां वो कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, और उसी के नैतिक अभिव्यक्ति में वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जानबूझकर गलत कर्म नहीं करता, क्योंकि गलत कर्म का अर्थ है दुख पूर्ण कर्म। और हम सब जो बुद्धिमान हैं या बुद्धि से परिपूर्ण हैं, जानबूझकर कभी भी वो कर्म नहीं करते जिससे हमें दुख की अनुभूति हो। तो यह प्रत्यात्मक सिद्धांत जिसमें प्लेटो ने बड़ी गहराई से सुकरात के ज्ञानात्मक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष में बदलते हुए उसकी व्यापक विवेचना करते हुए ये बताने की कोशिश की कि यदि हम सद्जीवन चाहते हैं, जो कि वाकई में हम हर जीवन का या हर विचार का चरमोत्कर्ष में बिंदु, विचार सारहीन नहीं होते, ये सार गर्भित होते हैं और इन विचारों का हमेशा ही एक सकारात्मक लक्ष्य होता है, और ये सकारात्मक लक्ष्य यही बताता है कि हम कैसे अपने ही विचारों से उन्नत हो। तो प्रत्यात्मक ज्ञान के द्वारा हम अपने विचारों को शुद्ध करके ज्ञान की परिपूर्णता को प्राप्त करके और अपने जीवन व्यवहार को सदरूप में ढाल सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रत्यात्मक ज्ञान के आधार पर हम एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए उन्नत या उत्कृष्ट हो पाते हैं।